बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और लोग इसे अपने घरों में भी पालते हैं। और घरों के अलावा अक्सर मस्जिद की मीनारों पर और मज़ारों पर भी यह परिंदा मौजूद होता है। और कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है, कबूतर वो परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सलामती की दुआ फरमाई है। और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कबूतर कब बद्दुआ देता है, किस इंसान को कबूतर बद्दुआ देता है और कबूतर की बद्दुआ से क्या होता है। प्यारे दोस्तों, कबूतर को पालना कैसा है ये बात करने से पहले हम आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। किताब में लिखा है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जिसमें परिंदे रहते थे। तो आपने रुए ज़मीन की खबर लाने के लिए कौवे को भेजा कि जाओ देखो कितना पानी ज़मीन पर रह गया है और कितना पानी ख़त्म हो चुका है। जब कौवा ज़मीन की खबर लेने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसने एक मुर्दा जानवर को पड़ा हुआ पाया और वो उसे खाने में लग गया और वो वापस लौट कर ना आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ फरमा दी। इसी वजह से कौवा आज भी डरा डरा सा रहता है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और तर ज़मीन के बारे में जानना था, इसलिए जब कौवा नहीं आया तो आप अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजने का इरादा किया। जब कबूतर गया तो उसे ज़मीन का कोई हिस्सा नज़र नहीं आया, इसलिए वो जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़मीन पर पानी तो नहीं है लेकिन कम पानी है क्योंकि दरख्त दिखने लगे हैं। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने चंद दिन ठहर कर फिर उस कबूतर को भेजा तो उस कबूतर के पैर ज़मीन की कीचड़ से भर गए थे। जब वो कबूतर वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया कि अब पानी ज़मीन से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़मीन अभी पूरी तरह से नहीं सूखी है, थोड़ा बहुत कीचड़ ज़मीन पर अभी भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर के इस काम से बहुत खुश हुए और उसके गले में एक सब्ज़ टॉप पहनाया जो आज भी उसके गले में मौजूद है। यही तो उसकी खुशबख्ती की दलील देता है। और इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। प्यारे दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी, एक ऐसे कबूतर की जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहना माना और उन्हें रुए ज़मीन की खबर उस वक्त दी जब सब तरफ पानी ही पानी था। आइए अब हम बात करते हैं कबूतर और परिंदों को घर में पालने के हवाले से। जहाँ तक परिंदों और कबूतरों को घर में शौकिया पालने का सवाल है तो ये जायज़ और मुबाह है, बशर्ते ये कि उनकी ग़िज़ा और खाने पीने, सर्दी गर्मी और बरसात से बचने का सही और दुरुस्त बंदोबस्त किया जाए और घर वाले कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का सही बंदोबस्त करके जाएं। रिवायत में आता है कि हज़रत अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या क्या बातचीत की। बारिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 61-29। यह हदीस इस बात की दलील है कि नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया और अगर परिंदा पालना घर में मना होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अनस के छोटे भाई को ज़रूर मना फरमाते। मेरे दोस्तों, इसी रिवायत के बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदा पालना जायज़ है, लेकिन जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी ये है कि इन परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ न पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में गुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद की एक रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक रिवायत करता हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सर मुबारक पर मंडरा रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके अंडे उसके घोंसले से निकाल कर उठा लिए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो घोंसले में वापस रख कर आओ, यानी अंडे घोंसले में वापस रख दो। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि इससे परिंदों की बद्दुआ लगने का डर है। जब परिंदे बद्दुआ करते हैं
تو وہ بد دعا انسان کو لگ جایا کرتی ہے۔ اور کبوتر کیونکہ ان پرندوں میں شامل ہے جو پرندے انبیاء علیہ السلام کے پسندیدہ رہے ہیں، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا اور اگر کبوتر نے بد دعا دی تو ممکن ہے کہ بد دعا لگ جائے گی، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو کبوتر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ ایک شخص نے رسول پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو نبی پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ دوستو، کبوتر پیغمبروں کے پسندیدہ پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اس کو پسند فرمایا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی بھی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جن و شیاطین سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جس گھر میں کبوتر کے بچے ہوتے ہیں تو جنات اس گھر سے دور بھاگتے ہیں۔ جنات کے بچے دور بھاگتے ہیں، ان کا دھیان آدمیوں کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ان سب بات سے یہی ثابت ہے کہ گھر میں کبوتر پالنا برکت کا سبب ہوتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گھر میں کبوتر پالنے کے لیے بولا، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کبوتر پالنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ بعض لوگ شوقیہ طور پر کبوتر پالتے ہیں۔ ان کا شوق کبوتر کو پالنے کی حد تک بالکل ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور کیونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے دونوں ضائع ہوتے ہیں تو یاد رہے کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے جو سخت گرمیوں میں ہوتی ہے، مگر ان کی تیاری پورا سال جاری رہتی ہے۔ شوقیہ لوگ ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اعلیٰ نسلوں کے کبوتر کو پالنے میں انہیں خاص ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر مقابلے کیے جاتے ہیں۔ مقابلے میں ہار جیت ہوتی ہے، پیسہ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو یہ سب بالکل حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔